आज मैं आपको एक गेम दिखाना चाहूँगा जो नेशनल मास्टर के एस्ट में खेली गई थी और लंदन सिस्टम पे बेस है ये। मैंने स्टार्टिंग D4 से की थी, उसके बाद बिशप जो जाता है F4 पे। आप गेम देखिए और एंजॉय कीजिए। D4 उन्होंने जो है सिस्टम दिखा रहा है कि उनका E6 बेस्ट है, लेकिन उन्होंने चला जो है F5। अब शायद उन्होंने ग्रांटेड लिया या जैसे भी लिया, उन्होंने बड़ा कैजुअल वे में चला ये। मैं जो है सिस्टम पे ही स्टिक रहा। मैंने F4 चला, तो बिल्कुल डिटेल में नहीं जाके आपको बीच में जो क्रूशियल पॉइंट आएगा, जो मेरा उस टाइम माइंड सेट था, मैंने क्या चला और क्यों चला, क्या देख के चला, वो बताना चाहूँगा। आप देखिए, उन्होंने नाइट चला, मैंने अपने सिस्टम पे ही स्टिक रहा, मैं उससे हिला नहीं। फिर उन्होंने जो है G6 चला, जो अच्छा मूव नहीं है। उन्होंने अपना वीक कर लिया है वहाँ पे सेटअप। मैं स्टिक रहा अपने ही लाइन पे। मैंने कहा इससे हिलना नहीं है, क्योंकि बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती है यदि आप सिस्टम को ब्रीच करते हो। तो उन्होंने फिर कास्लिंग के लिए अपने जगह बनाई। जो उन्होंने वीक किया है उसमें कास्लिंग मेरे ख्याल से सही नहीं है। इस जगह पे किंग साइड मैंने वही चला जो चलना चाहिए लंदन सिस्टम में। ये एक आइडियल सेटअप है। उन्होंने कास्लिंग कर ली है। मेरे ख्याल से दिस इज नॉट ए राइट अप्रोच फॉर प्लेइंग अगेंस्ट द लंदन सिस्टम। मैंने लंदन सिस्टम को कंप्लीट किया यहाँ पे। अब एक नाइट बचता है, उसके बाद हमारा लंदन सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। उन्होंने जो है D4 करके जगह बनाने की कोशिश की है। मैंने अपने लंदन सिस्टम को कंप्लीट किया और उसके बाद जो है इन्होंने अपनी क्वीन निकालने के लिए स्पेस बनाया और साथ में प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने किंग साइड के पॉन को, क्योंकि मैंने अटैक करना है H फाइल से और G फाइल से। मैंने H फाइल से अटैक किया। उसके बाद उन्होंने अपना जो है डेवलपमेंट को स्टार्ट रखा। हालांकि उन्होंने अपने सेटअप को खराब कर लिया था यहाँ पे। शायद उनको ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतना लो रैंकिंग का खिलाड़ी ऐसा खेल सकता है, लेकिन मैंने लंदन सिस्टम को थोड़ा बहुत खेला हुआ है। मैंने प्रोटेक्ट किया। मुझे उम्मीद थी कि कोई ना कोई वे आउट निकाल के वो इस जगह पे आ सकता है। उन्होंने अटैकिंग करना स्टार्ट किया, जो बहुत इफेक्टिव नहीं है, लेकिन उन्होंने अटैकिंग किया शायद मुझे वीक जान के। मैंने एक्सचेंज कर लिया यहाँ पे। उन्होंने एक्सचेंज कर लिया। सिस्टम दिखा रहे हैं मुझे बैकआउट करना चाहिए बिशप को, लेकिन मैंने नाइट को पिन किया। हालांकि सिस्टम दिखा रहा है, कंप्यूटर दिखाता है कि ये इंजन दिखाता है कि ये सही नहीं है, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी और कंप्यूटर साइकोलॉजी में फर्क होता है। तो ये मूव चलने के पीछे 2-3 वजह थी। एक तो मैं इसको वीक नहीं करके और मैं यहाँ पे सेक्रीफाइस कर सकता था अपने रूक को, लेकिन जैसा भी है देखिए आप। उसके बाद उन्होंने अटैक किया मेरे वाले को, बिशप को। हालांकि मैं यहाँ सेक्रीफाइस दे सकता था क्योंकि मुझे ओपन फाइल मिली थी यहाँ पे। मैंने लेकिन अपने नंबर को नहीं गवा के एक्सचेंज किया है नाइट के साथ। उन्होंने मेरे बिशप को क्लेम कर लिया यहाँ पे। मैंने अपने पॉन को आगे बढ़ाया। मैं यही से अटैक कर सकता था और यही एक वे होता है लंदन सिस्टम में। यदि सामने वाले की H फाइल वीक है होती है
तो यहाँ से हम H5 पे हमला करते, अटैक करते, और वहाँ से हम बिशप और जो है फाइलें खुली हुई है, डायगोनल खुला हुआ है, वाइट दोनों, जो सीधा किंग पे अटैक करता है। उन्होंने जो है मेरे अंदर सिस्टम में घुसने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था नहीं, क्योंकि मेरा नाइट उसको मार सकता था, और मैंने वही किया। उन्होंने एक्सचेंज किया। अब या तो मैं H से H5 में आगे पॉन बढ़ा देता, सेकंड अच्छा ऑप्शन ये था मैं एक्सचेंज कर लेता। मैंने एक्सचेंज किया, उनको मारना था, उन्होंने अपना काम किया। यहाँ पे मैंने जो है मेरी निगाह F5 की पॉन पे भी थी, क्योंकि F किसी वजह से यदि ये इसको छोड़ते तो मैं H7 पे इनको डिफीट कर देता, लेकिन अच्छे खिलाड़ी है, वो इतनी जल्दी गलती करेंगे नहीं। मैंने एक्सचेंज किया, अपने सिक्योर किया। हालांकि आप देख सकते हैं कि उनका किंग ओपन में है और मेरा तब भी कंपैरेटिवली सेफ्टी में है मेरा किंग। उन्होंने हमला जारी रखा। ये वैसे ठीक था, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकते, क्योंकि इन्होंने शायद कैलकुलेट करने में भूल कर गए कि मैं यहाँ पे 2-3 टाइप से इनको सेव कर सकता हूँ। मैंने अटैक किया क्वीन पे, मुझे क्वीन कंफर्टेबल नहीं लग रही थी। सेकंड बात ये थी, यदि ये H5 पे कहीं आ जाती तो मैं सीधा इन पे हमला बोल सकता था। इन्होंने G5 को नहीं छोड़ा, उनको पता था कि यहाँ से अटैक हो सकता है। मैंने कंटिन्यू डेवलपमेंट रखी है। मेरे यहाँ पे नाइट चलने B3 नाइट लाने का मतलब ये था कि मेरी निगाह E6 पे थी। यदि E6 मुझे किसी हिसाब से मिल जाता है तो मैं फैमिली अटैक कर सकता हूँ, दोनों रूक पे और क्वीन पे। लेकिन उसके लिए बिशप जो है, बिशप को क्लेम करना पड़ेगा। वो देखते हैं कि आगे होता है या नहीं होता है। उन्होंने पॉन से मेरे जो है, उनकी टेंटेटिवली मेरे ख्याल से यही थी कि वो मेरे पहले नाइट को हटाएंगे, उसके बाद क्वीन को बैकअप में लाके और A2 पे हमला करने की कोशिश करेंगे। मेरा जो प्लान था मैं उसी प्लान पे चला। उन्होंने गलती की, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए था। सिस्टम भी दिखा रहा है E7 से, लेकिन उन्होंने मेरे रूक पे हमला करने की कोशिश की, क्योंकि ये H5 बड़ी डेडली हो गई है यहाँ पे, और मैं कभी भी यहाँ से अटैकिंग को स्टार्ट कर सकता हूँ। अब दिक्कत क्या है कि इन्होंने मार तो दिया है मेरा, ये अटैक करने की कोशिश तो कर दी है इन्होंने G2 पे, लेकिन ये शायद इनके माइंड से निकल गया कि डायगोनल ओपन है किंग अटैक के लिए। मैंने अभी फिलहाल डेवलपमेंट करके और उसको थोड़ा सा सेटअप करने की कोशिश की है, क्योंकि मेरे जो है अनडिफेंडेड था नाइट। उन्होंने जो है क्लेम करने की कोशिश की है। बड़ा जो है एम्बिशियस मूव है ये वाला, ये नहीं होना चाहिए था। समहाउ शायद जब स्ट्रॉन्ग प्लेयर वीक प्लेयर के साथ खेलते हैं रैंकिंग वाइज, तो उनको शायद ऐसा लगता नहीं है कि इतनी डीप थिंकिंग में वीक प्लेयर जा सकता है। अब इसमें बहुत मजे वाली बात है कि मैं जो है डायगोनल पे आके और बहुत स्ट्रांगली हमला कर सकता हूँ। मेरे लिए H5 ओपन है, मेरे लिए किंग का डायगोनल ओपन है, साथ में मेरा रूक सही पोजीशन पे है, मैं नाइट से रूक को मार सकता हूँ। कई इसमें थ्रेट जा रहे हैं, वो शायद लीनियंटली ले गए मुझे। यही मेरे ख्याल से सबसे क्रूशियल पॉइंट था। मैंने डायगोनल से उनको चेक दे दिया। उन्होंने सेव भी की और मेरी क्वीन पे भी हमला किया। शायद वो D5 वाला जो स्क्वायर है
उसको वो शायद भूल गए। मैंने रुक से ले लिया, क्लेम कर लिया। उनके पास कोई साधन ही नहीं था कि वो कैसे इसको डिफेंड करे। डिफेंड करने का एक ढंग था उनके पास कि वो जो है मुझ पे हमला कर सकते थे, और उन्होंने कोशिश की, लेकिन ये उतना इफेक्टिव था नहीं। मैंने उसको बड़ा स्मूथली बचा लिया, और साथ में नाइट पे भी हमला कर दिया। अब नाइट पे हमला करके और मैं G6 पे आने की कोशिश करने वाला था, और ये डायगोनल तो ओपन है ही है। मैं उसका जो है दोनों रूप क्लेम कर सकता था, और डेंजरस पोजीशन में है नेशनल मास्टर। उन्होंने जो है क्लेम किया, वो भी समझ गए कि हाँ भाई पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। मैंने रिक्लेम किया, और अब उनका नाइट मेरे निशाने पे है। उन्होंने अब अल्टीमेटली उनके पास कोई साधन नहीं था, तो उन्होंने किंग ये या तो वो क्या नाम है ये किंग से सेव करते या रुक से सेव करते, और उन्होंने ओपन छोड़ दिया अपना नाइट। बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये नहीं करना चाहिए था उनको। मैंने जो है F7 पे लेके गया बिशप को, क्योंकि उनके पास साधन नहीं था। उनको रुक अपने चेक को बचाना ही बचाना था, और मैंने G6 और G8 को कंट्रोल में किया। उनके पास अब और कोई साधन था ही नहीं, वो क्वीन से ही बचा सकते थे। अब क्वीन से बचाने में उन्होंने एक गलती की कि ये 7 पे करना चाहिए था, वो 6 पे ले गए। ये ब्लंडर है बेसिकली। ब्लंडर इसलिए है कि यदि ये 7 पे होता तो ये कम से कम रिक्लेम कर लेते हैं मेरे रुक को। मैंने जो करना था वो किया, आपने क्लेम लिया। उन्होंने किंग को बचाना था, क्योंकि और कोई उनके पास पेयर था ही नहीं। मैं बड़ी स्मूथली आया, मैंने कोई जल्दीबाजी नहीं दिखाई। मुझे नाइट में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि मुझे सीधा जो है चेकमेट दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने वही था, चेकमेट से बचने का यही साधन था, और कोई था ही नहीं उनके पास। जो मेरा प्लान था मैं उसी प्लान के हिसाब से चला। अब किंग जो है अंडर अटैक है, तो वो उसके पास बस F8 ही बचता। वो F8 पे मैंने वहां से चेक दिया। उनके पास जो था रिसोर्सेज उन्होंने पूरे इस्तेमाल करने की कोशिश की है, और मेरे पास तो सिंपल गेम थी मेरे लिए तो इस टाइम। G5 पे जाके और मैंने चेक दिया। उनके पास एक ही स्क्वायर था, पीछे जा नहीं सकते थे। साइड में जाते तो जो है D8 से जो है कंट्रोल में था मेरा सब कुछ। तो उनके पास एक यही साधन था। मैं दो टाइप से कर सकता था इसको। एक तो H6 पे जा सकता था, या E8 पे जा सकता था। दोनों से मैं कंट्रोल कर सकता था। उस टाइम मुझे यही सही लगा कि भाई H6 पे जाना चाहिए। उनके पास और कोई साधन था नहीं, पीछे जा नहीं सकते थे, फंस गए थे, तो आगे आना ही था उनको। और मैंने जो है सीधा अपने जो है G2 पे ये आ सकते थे। उसके बाद E4 पे उसको मैंने सेव किया, उसको प्रोटेक्ट कर लिया, ताकि उसकी किंग की मूवमेंट खत्म हो जाए। अब उनके पास इससे अच्छा ऑप्शन था ही नहीं कि भाई जो मैं अटैक करने वाला हूँ और नाइट भी वो अटैक में है उसको बचाए। लेकिन मेरे पास बहुत ज्यादा साधन थे, उनके पास कुछ था नहीं उस टाइम। तो उन्होंने जो बेस्ट कर सकते थे उन्होंने किया। ये वहां पे उनको जो है वो कहीं जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि सब स्क्वायर मैंने कंट्रोल किए हुए थे। एक स्क्वायर बचता था F7, वो वहां ले आए, और मैंने रूक क्लेम करके और चेकमेट कर। तो आप सबको ये गेम कैसी लगी आप बताइएगा, और जो भी आपके इनपुट हो गए
वो वेलकम है। थैंक यू।